अवस्था हमारी छोटी थी तो गंज में हमारे ताऊ जी रहते हैं, उन्होंने कहा दादाजी को लेकर इनकी इच्छा थी काशी के लिए, तो सबने हाँ में हाँ मिलाई। हमारे तो मन की हो गई क्योंकि गुरुजी ने कहा ही था कि हमको काशी ले चलना। सन 2010 की बात है। उस जमाने में सस्ता जमाना था, गाड़ियां तो थी नहीं, तो हमारे गांव में एक भी जीप नहीं थी, कार नहीं थी। अब काशी ले कैसे जाएं, शरीर शिथिल था दादाजी का। 5 किलोमीटर दूर गंज है, वहां जीप किराए पे मिलती थी, कार मार्शल कार चलती थी, आप लोगों ने नाम सुना हो। 8,500 रुपया में वो बुक की, हमें आज भी याद है। बीच वाली सीट में दादाजी को लिटाया। लगभग 13-14 घंटे काशी आते आते लगे। मणिकर्णिका घाट में सतुआ बाबा के आश्रम के सामने एक धर्मशाला थी पंडित जी की, सामने लल्लू की कचौड़ी बिकती थी और पूरे मुर्दा वहीं जलते थे, मसाने का धुना और मुर्दा चले आ रहे, राम नाम सत्य है, वहीं कचौड़ी खा रहे, सो धक्का लग रहा है। वो भी अलग आनंद है काशी का, मणिकर्णिका घाट का। ऐसे लोग चाय पियत जा रहे, ऐसे 100 निकल गया, राम नाम, अरे धक्का मत दो, सत्य है। जब तक सत्य बोला तब तक चाय खुदाई पे गिर गई। कल हमने रात को वो चाय फिर पी, पर किस्मत ये थी धक्का नहीं लगा। 15 दिन पहले दादाजी पहुंच गए थे। 15 दिन तक पितृपक्ष का इंतजार किया दादाजी। 2010 में पितृपक्ष की परिवार को होंठ हिलते रहते थे, आंख जरूर बंद रहती थी। हमारी माताजी भी गई थी, तो माताजी को वापस आना था क्योंकि मार्शल वाला रुक नहीं रहा था। जब माताजी ने कान में जाके कहा, कान के पास बैठ गई कि अब हम बब्बा जा रहे। सबको दादाजी को सब लोग बब्बा कहते थे, बुंदेलखंड में बब्बा कहा जाता। कहा बब्बा जा रहे, और माताजी ने अपना नाम लिया और हमारा नाम लेके बोली, हम धीरेन्द्र की माताजी हैं, अब हम जा रहे। वो आंख बंद किए हुए लेटे थे, आंख खोल नहीं पा रहे थे। दादाजी की शरीर उतना चल नहीं पाता था, ऐसा धीरे से हाथ भर उठाया, ऐसी 2-3 उंगलियां भर हिलाई और हाथ नीचे कर लिया, और आंखों के बगल से आंसू की धार बह गई। माताजी वापस हो गई घर। 15 दिनों तक हमें काशी में डोलने का मौका मिला। वो दिन है कि आज का दिन है। तो आज किसी ने प्रश्न भेजा कि आप हर वर्ष काशी में मणिकर्णिका घाट पर रात क्यों गुजारते हैं? हमको अपने गुरु की बहुत याद आती है।